हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए। और अगर दोस्तों आप बायोलॉजी में एग्ज़ाम में फुल मार्क्स चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किए हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग का रेलवे में पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट किया गया है, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन इस टेस्ट से देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? कौन सा ग्रुप इनमें से सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा दोस्तों जो जंतुओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें सबसे बड़ा होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि मकड़ी, बिच्छू या केकड़ा। ये सब आप लोग का ऑर्थोपोडा का ग्रुप का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में दोस्तों जो बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका, इसी से आप लोग का इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि आप लोग का ब्लड में जो शुगर है उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, और जो इंसुलिन होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन, उसी की कमी की वजह से आप लोग को डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? कौन से एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होती है हमारे शरीर में, तो उसकी जो क्रिया है उसको आसान कर देता है HCl। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। और पेप्सिन जो है दोस्तों, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्स। स्टेप्स जो है दोस्तों, ये हमारी कान की हड्डी होती है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में सबसे छोटी होती है। और इसी तरह जो फीमर है, ये हमारी जांघ की यानी कि थाई की हड्डी होती है, और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग होता है हमारे शरीर में, वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है लाल रक्त कोशिका, RBC की वजह से। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और दोस्तों जो अदर ऑप्शन है, सफ़ेद रक्त कोशिका है, तो इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। ठीक है, डिजीज से बचाने का। और जो ऑप्शन नंबर बी है, प्लेटलेट, ये हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कहीं भी अगर कट जाता है तो ब्लड जो है वो रुक जाता है, प्लेटलेट होने की वजह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, RBC। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही लड़कों में युवावस्था के समय बदलाव आते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आप लोग का लड़कियों का बोल देता तो ये आप लोग का एस्ट्रोजन होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर ट्रांसले। आर्थर ट्रांसले ने ही पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, इसमें से कौन सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, जो लीवर है ये हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, पीयूष ग्रंथि, तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है, सबसे छोटी ग्लैंड ये पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, और ये कहाँ रहती है? ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अग्नाशय में ही लैंगरहैंस के आइलेट पाए जाते हैं। और दोस्तों अभी मैंने आप लोग को जो बताया कि अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल पाए जाते हैं अग्नाशय में, तो वो लैंगरहैंस के आइलेट्स में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, तो इसके लिए कौन फेमस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। जो वर्गीज कुरियन जी है दोस्तों, इन्हें ही भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये किससे संबंधित था दोस्तों? दूध से संबंधित था। ठीक है, मिल्क से संबंधित। और आजकल जो हम अमूल का जो ब्रांड देखते हैं, फेमस ब्रांड है अमूल का दूध का, तो ये इन्हीं के वजह से फेमस हुआ है, वर्गीज कुरियन जी की वजह से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी कि टेस्टिस में कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन है ये आप लोग का मेल हार्मोन है। तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा। और एस्ट्रोजन है तो ये आप लोग का फीमेल है। जो इंसुलिन है हम लोग का जो शुगर का लेवल के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंडमाला यानी कि गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन।
आयोडीन की कमी के कारण ही दोस्तों गोइटर रोग होता है। ये हम लोग का क्या होता है, गले का रोग होता है, ठीक है, गले का रोग होता है। और दोस्तों जो आयरन है इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का परिवहन करता है। यानी कि दोस्तों श्वसन होने के बाद और भोजन का पाचन होने के बाद जो CO2 होते हैं और भोजन और जो नाइट्रोजन होते हैं इसका परिवहन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इसका परिवहन करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है यानी कि विकास का सिद्धांत, तो ये हम लोग का चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। जो फ्रॉग होता है दोस्तों, मेंढक, ये हम लोग का एम्फीबियंस होता है, ठीक है, उभयचर होता है। उभयचर का कहने का मतलब होता है दोस्तों कि ये आप लोग का जमीन में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोन। जो हड्डी होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। और इसी तरह दोस्तों जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, ये भी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लार में यानी कि जो सलाइवा है उसे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। अमाइलेज जो है दोस्तों ये हम लोग का लार से स्रावित होता है, ठीक है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी और डी है ये हम लोग का लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, पैनक्रियाज से निकलता है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ये हमारे शरीर में अमाशय से यानी कि स्टमक से निकलता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है। तो अभी मैंने आप लोग को बोला दोस्तों कि जो रुधिर होता है, रुधिर यानी कि रक्त यानी कि ब्लड, तो ये हम लोग का संवहनीय संयोजी ऊतक यानी कि वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये भी हम लोग का एक कनेक्टिव टिश्यू का ही उदाहरण है। और जो अदर ऑप्शन है दोस्तों ये हम लोग का ब्लड का ही पार्ट सब है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है यानी कि जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स होता है, हम लोग जो सोच विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ही दोस्तों हमारे शरीर में कलेक्शन ऑफ थॉट्स यानी कि सोच विचारों का संग्रह होता है और इसको हम लोग प्रमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम में ही दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हम लोग का क्या होता है, ये हमारे सेल का, कोशिका का पावर हाउस होता है, शक्ति गृह होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था यानी कि जो सेल थ्योरी ये किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडे और स्वान। यही दोनों वैज्ञानिक ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी क्या होता है दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये क्या है दोस्तों, एटीपी ये हमारे शरीर में ऊर्जा का एक यूनिट है, ठीक है, ऊर्जा का एक यूनिट है। तो दोस्तों ये कहाँ निर्माण होता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि ये ऊर्जा से संबंधित है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया रोग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या है दोस्तों, रेबीज का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। जो कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज, उसी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। और ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है। तो आप लोग नाम से ही देख सकते हैं ये पैर से संबंधित बीमारी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, ये कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक का। और ये एथलीट फुट बीमारी होती है कवक से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट हुक, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन है दोस्तों, इन्होंने कोशिका के न्यूक्लियस, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है दोस्तों, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग का WBC का दूसरा नाम है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, उसी का दूसरा नाम है लिम्फोसाइट। तो इसका क्या काम होता है आप लोग सब जानते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करने का, ठीक है, डिजीज से बचाता है हम लोग को लिम्फोसाइट यानी कि WBC। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड को ही दोस्तों आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ही एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलता है, ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन को ही इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह कहने का मतलब है दोस्तों कि ब्लड जो है वो कहाँ जाकर खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्प्लीन, ठीक है। और यहीं पे जो ब्लड है वो खत्म हो जाता है। और ब्लड बनता कहाँ है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब? तो दोस्तों किस कंडीशन में लड़का पैदा होगा? जब जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है वो XY होता है, ठीक है। और जब XX गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, तो वहाँ पे लड़की पैदा होगा। और हमारे शरीर में दोस्तों टोटल जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है ये 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग कौन सा है? यानी कि जो ब्लड है वो फेफड़ों तक यानी कि लंग्स तक किसके द्वारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद के द्वारा ही जाता है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है बायां अलिंद, इसके द्वारा क्या होता है कि जो फेफड़े हैं वहाँ से ब्लड जाता है हमारे शरीर के सभी अंगों तक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दायां अलिंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मैंने अभी आप लोग को बताया था दोस्तों कि जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यही हम लोग का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुक मॉन्टेनियर ने। ऑप्शन नंबर बी, लुक मॉन्टेनियर ने ही HIV की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TB। ट्यूबरोक्लोसिस जो है दोस्तों ये हम लोग का बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और ये किस अंग से संबंधित है दोस्तों? हमारे कौन से ऑर्गन से? तो ये फेफड़े यानी कि लंग से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TB। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरीसृप वर्ग का अध्ययन यानी कि रेप्टाइल क्लास का जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। जो सरीसृप वर्ग का अध्ययन है तो इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? कौन सा पार्ट का दान दिया जाता है नेत्रदान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। कॉर्निया का ही दान दिया जाता है दोस्तों नेत्रदान में। और जो ऑप्शन नंबर बी है, रेटिना, तो इस पर क्या होता है, जो भी हमारी चीज़ जो देखते हैं दोस्तों, तो हमारी जो पिक्चर बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वसा से। जो फैट होता है दोस्तों उसी से सर्वाधिक एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाचक में सहायक होता है, इनमें से कौन सा है जो पाचक में सहायक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जो पित्त रस होता है या फिर जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस, या फिर जो पैनक्रियास जूस होता है, जो भी इसमें एंजाइम मिले रहता है दोस्तों, तो ये सब क्या करता है हमारे डाइजेशन में, फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? जो बाइल जो होता है दोस्तों ये किस जगह फॉर्म होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत। जो लीवर होता है दोस्तों हमारे शरीर में, वहीं पे पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, जमा कहाँ पे होता है? ये पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो रिब्स होता है दोस्तों हमारे शरीर में, जो हमारे फेफड़े में, लंग्स में जो रिब्स होता है, तो वो कितना होता है? तो वो 24 होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आप लोग कभी कभी बोल दिया जाता है कि 12 जोड़ी, ठीक है। तो आप लोग 12 जोड़ी भी ध्यान देके 24 ही मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों हमारे शरीर में लगभग 65% के आसपास, 65% के आसपास हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और इसका परमाणु भार होता है 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? इनमें से कौन सा जो प्रोटीन है वो दूध में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन दोस्तों दूध में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? वैसा पौधा जिसमें फूल भी नहीं बनता और बीज भी नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स। जिसमें फूल या फिर बीज नहीं बनते हैं तो उसको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेपरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है? हमारे शरीर में किसके द्वारा हेपरिन का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिका। जो ब्लड सेल्स होते हैं दोस्तों, WBC, रेड ब्लड सेल्स या फिर प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स,
उन्हीं के द्वारा हेपरिन का निर्माण होता है। और हेपरिन क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। तो जमने से क्या होगा दोस्तों कि ब्लड हमारे शरीर में फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसी को जमने से बचाता है हेपरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो स्टडी ऑफ लीवर है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी बोलते हैं यकृत के अध्ययन। और दोस्तों मैंने भी आप लोग को बताया ऑप्शन नंबर ए में जो है हर्पेटोलॉजी, ये सरीसृप का अध्ययन है, ठीक है। रेप्टाइल्स का स्टडी है हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया में ही ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। और दोस्तों ये आप लोग का एक जेनेटिक बीमारी, ठीक है, आनुवांशिकी बीमारी है। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट फट जाता है तो उसमें जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, ठीक है, बहते रहता है। और ये किसके वजह से होता है? प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? जब हम लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग होता है इसमें से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा होता है दोस्तों दूषित जल पीने से। और हैजा है दोस्तों ये भी आप लोग का एक बैक्टीरिया का ही रोग है, लेकिन ये दूषित जल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त में मानव का जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 65%। तो जो प्लाज्मा होता है दोस्तों हमारे शरीर में 60 to 65% होता है, इसीलिए इसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, 65%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन इनमें से दूध में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों हमारे दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों अदर ऑप्शन का, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगिस्तान में पाई जाने वनस्पति को क्या कहते हैं? जो भी वेजिटेशन पाए जाते हैं डेजर्ट में तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो पौधे होते हैं, जो कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं दोस्तों, तो उसका एक अलग प्रजाति होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ही ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं दोस्तों ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NO3 होता है, ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। और मैंने दोस्तों आप लोग को हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए, ताकि आप लोग 50 क्वेश्चन में ही 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिला कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।